हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग डॉली एट द डेंटिस्ट क्लास 11th बिहार बोर्ड का जो चैप्टर है डॉली एट द डेंटिस्ट, जिसके जो राइटर है जीवी साव, इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग हिंदी सारांश को देखेंगे। डॉली एट द डेंटिस्ट समरी इन इंग्लिश एंड हिंदी पीडीएफ। डॉली एट द डेंटिस्ट इज रिटन बाय जीवी साव। अगर जीवी साव के बारे में हम लोग पूरा जाने तो गर्ग बर्नार्ड साव, इनका जो पूरा नाम है गर्ग बर्नार्ड साव है। और इनका जो जन्म हुआ है 1856 में हुआ है। इनका जन्म 1856 में हुआ है और इनकी जो मृत्यु है 95 में हुआ है। वाज ए प्ले राइट, नोबल क्रिटिक एंड पैशनेट सोशलिस्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट विथ पीसफुल अर्ग टू रिफॉर्म सोसाइटी। ही वॉज ए सीरियस थिंकर, काफ़ी गहरी चिंतन गहरी सोचने वाले व्यक्ति थे। एज ए वेल ऑन डिलाइटफुल कॉमेडियन ही रोटन अबाउट 50 प्लेज विच इंक्लूड आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, मैन एंड सुपरमैन, मेजर, ऐसे बहुत सारे उन्होंने लिख रखा है। बैक टू मेथासुले, एस्टी जॉन and the apple cart so exhibit in the play a unique blend of acute commands of society. He is regarded as the greatest British dramatist after Shakespeare. All his plays are intelligent debates and one is to face the unpalatable truth beautiful with the rest. Dolly at the dentist summary अगर देखें, on a fine August, यानी अगस्त की बात हो रही है, morning in 1896 in a dentist clinic, in a dentist clinic, in a dentist clinic, a very pretty woman 18 is seen holding a glass of water in her hand. अगस्त का टाइम होता है सुबह में 1896 में एक डेंटिस्ट क्लिनिक में एक बहुत ही सुंदर वुमेन लगभग 18 की वो देखी जाती है अपने हाथ में ग्लास ऑफ वाटर लिए हुए। सी इज ट्राइंग टू बियर हिज पैन, यानी वो जैसे उसका जो पैन था, उसका जो दर्द था, उसको बियर करना चाह रही थी। ए डेंटिस्ट, ए हैंडसम यंग मैन ऑफ अबाउट 30 वाचेज हर विथ सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ए सक्सेसफुल ऑपरेटर। द यंग लेडी थैंक्स द डेंटिस्ट हैंडिंग हिम द ग्लास। जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट वाकई हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं, जैसे जो हमारे दांतों का इलाज करते हैं उसको हम लोग डेंटिस्ट बोलते हैं। दंत चिकित्सक को हम लोग डेंटिस्ट बोलते हैं। Putting the glass on the narrow shelf said that it was his first tooth operation. The young lady with a sense of fear asked him. He had begun his practice on her. Upon this, the dentist replied that every dentist began with the somebody. The young lady retorted that somebody is in a hospital, not on the people who paid. The dentist made it clear that hospital was not counted. He only meant that it was first case in her private practice. Thereafter, यहाँ पे बहुत सारी बातें होती है। डॉली एट द डेंटिस्ट, और उसके हम लोग जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इन ए डेंटिस्ट सक्सेसफुल ऑपरेटर, इसका हिंदी अनुवाद देखें तो एक दिन 1896 में अगस्त की सुहावनी प्रात के समय एक दंत चिकित्सक के ऑपरेशन के कमरे में एक छोटी सी अति सुंदर महिला जो मुश्किल से 18 वर्ष की थी, हाथ में पानी का गिलास थामे दिखाई पड़ती है। उसके छोटे से मजबूती से बंद किए मुंह और अनोखे ढंग से चौड़ी भौवे, धैर्य से दर्द सहन करने की मुद्रा तेजी से दूर होती जा रही। दंत चिकित्सक लगभग 30 वर्ष की आयु का नवयुवक सफल ऑपरेशन करने वाले की आत्म संतुष्टि से उसे दिख रहा है। द यंग लेडी सेक ऑफ 5 shillings, इसका अगर देखें अनुवाद, युवती उसे गिलास थमाते हुए धन्यवाद, उसकी त्वचा का बिस्कुट रंग होने का भी उसका तनिक भी विदेशी उच्चारण नहीं। दंत चिकित्सक गिलास को अपने औजारों की अलमारी के शिलाफलक पर रखकर, यह मेरा पहला दांत था। युवती भौचक्की होकर, आपका पहला? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपने अपनी प्रैक्टिस मुझ पर शुरू की? अजय, किसी डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं और कुछ इलाज कराते हैं और इलाज करने के बाद अगर कोई डॉक्टर बोले कि यह मेरा पहला अनुभव था, तो थोड़ा सा हम लोग को भी शौक लगता। हर दंत चिकित्सक को किसी से तो आरंभ करना पड़ेगा। युवती, ठीक है, किसी पर अस्पताल में नहीं, ना कि उन लोगों से जो पैसा देते हैं। दंत चिकित्सक हंसता है। वो लेडीज बोलती है कि ठीक है, आप प्रैक्टिस किए,
बट अस्पताल में तो नहीं करना चाहिए। तो दंत चिकित्सक हंसता है और बोलता है, ओह, अस्पताल की बात अलग है, मेरे कहने का अर्थ था निजी प्रैक्टिस में पहला दांत। आपने मुझे आपको गैस क्यों नहीं देने दी? युवती, क्योंकि आपने कहा था कि उसमें 5 सीलिंग अलग से लगेंगे। दंत चिकित्सक, धक्का लगता है, अच्छा ऐसा ना कहो, इससे मुझे ये लगता है कि मैंने 5 सीलिंग की खातिर आपको कष्ट पहुंचाया। जो तीसरा है पैराग्राफ, द यंग लेडी इट्स माई लैंडलॉर्ड। बोलती है युवती शांत गुस्ताखी से, हाँ आपने पहुंचाई तो है। वो खड़ी हो जाती है, आप क्यों नहीं पहुंचाएंगे? लोगों को दर्द देना आपका धंधा है। इस प्रकार व्यवहार किए जाने पर इसे गुदगुदी होती है। जब वो अपने औजार साफ करने रखने लगता है तो वह चुपचाप हंसता है। वो अपने कपड़े झाड़कर ठीक करता है। लड़की इधर उधर जिज्ञासा से देखती है और साल खिड़की के पास जाती है। आपके कमरे से समुद्र का दृश्य बहुत अच्छा लगता है, क्या यह महंगा है? दंत चिकित्सक, हाँ। युवती, समूचा मकान तो आपका नहीं है क्यों? दंत चिकित्सक बोला, नहीं। युवती बोली, मैंने सोचा ही था कि नहीं। लिखने की मेज के पास रखी कुर्सी को टेढ़ा करके और उसके एक टांग पर घुमाकर, आपका फर्नीचर बिल्कुल नए फैशन का नहीं है क्या? दंत चिकित्सक, यह मकान मालिक का है। ऐसे करके क्या है कि जो लेडीज है वो दंत चिकित्सक आई मीन डेंटिस्ट से बात करती है और तरह तरह की सवालें करती है। उसके बाद युवती बोलती है, मैंने सोचा ही नहीं था कि लिखने के मेज के पास रखी कुर्सी टेढ़ा होगा। उसके बाद 4 नंबर जो पैराग्राफ है, युवती, एक दंत कुर्सी सी उसी की है। ऑपरेशन करने वाली कुर्सी को संकेत करते हुए दंत चिकित्सक, मैंने ये भाड़ा मोल प्रणाली पर ली। युवती, नाम सिकुड़कर, मैंने भी यह सोचा था। और आगे निष्कर्ष निकालने के लिए इधर उधर देखते हुए, मेरे विचार में आपको यहाँ आए अधिक समय नहीं बीता। दंत चिकित्सक, 6 सप्ताह। क्या आप कुछ और जानना चाहती हैं? युवती इस पे बोलती है, कोई परिवार? दंत चिकित्सक बोलता है, मैं विवाहित नहीं हूँ। युवती बोलती है, अच्छा, यह तो कोई भी समझ सकता है, मेरा अभिप्राय है बहनें, माँ आदि। दंत चिकित्सक, हाँ, यहाँ पर घर में नहीं है। युवती बोलती है, यदि आपने यहाँ 6 सप्ताह से हैं, मेरा दांत आपने पहला दांत निकाला तो आपकी प्रैक्टिस अधिक नहीं हो सकती ना? दंत चिकित्सक बोलता है, अभी तो नहीं। वह सब चीज़ों को सुव्यवस्थित ढंग से रखकर अलमारी बंद कर देता है। युवती, अच्छा, शुभकामनाएं। वह अपनी बटुआ निकालती है, 5 सीलिंग आपने कहा था इतने लगेंगे। दंत चिकित्सक, 5 सीलिंग? युवती बोलती है, 5 सीलिंग सिक्का निकाल कर। क्या आप हर बात के 5 सीलिंग लेते हो? दंत चिकित्सक, हाँ। युवती, क्यों? दंत चिकित्सक बोलता है, यह मेरा ढंग है, मैं वह हूँ जिसे लोग 5 सीलिंग वाला दंत चिकित्सक कहते हैं। युवती बोलती है, बहुत बढ़िया, अच्छा, ये लीजिए आप आपके 5 सीलिंग, नया 5 सीलिंग का सिक्का। उसमें उस चीज़ से छिद्र कर लेना जिससे आप लोगों के दांतों में छिद्र करते हो और इसे घड़ी की जंजीर से पहन लेना। दंत चिकित्सक बोलती है, धन्यवाद। 5 नंबर जो है इसमें बोलता है, स्वागतिका द्वार पे युवती का भाई, सर। एक छोटा सुंदर आदमी जो स्पष्टतः युवती का जुड़वा लगता है उत्सुकता से भीतर आता है और साक्षात तत्परता का रूप है। जिस क्षण अंदर आता है उस आप प्रश्न तैयार है। युवक बोलता है, क्या मैं समय पर आ गया? युवती बोलती है, नहीं, अब काम समाप्त हो गया है। युवक बोलता है, क्या तुम चीखी थी? युवती, ओ बहुत भयानक था। मी वैलेंटाइन, यह मेरा भाई फिल है। फिल्मी वैलेंटाइन, हमारे नए दंत चिकित्सक वैलेंटाइन और फिल एक दूसरे के आगे सर झुकाते हैं। वो एक ही सांस में कहने लगती है, ये 6 सप्ताह से यहाँ है और कुंवारा है, घर इसका नहीं है और फर्नीचर मकान मालिक का है, परंतु व्यावसायिक मशीन किराए पर है और इसने मेरे दांत पहले ही झटके में सुंदर ढंग से निकाल दिया और मैं मित्र बन गया। फिलिप बहुत प्रश्न पूछती रहती है। युवती, जैसे कि ऐसा करने में सक्षम ही नहीं तो। फिलिप सुनकर हंसता, वैलेंटाइन से हमारी बातें का बुरा ना मानने के लिए आपकी मेहरबानी। वास्तव में बात यह है कि हम इंग्लैंड में पहले कभी ना आए थे और हमारी माँ हमें बताती है कि यहाँ लोग हमें सहन ना करेंगे, हमारे यहाँ आकर भोजन ना करें। जिस तेज गति से उनकी जान पहचान बढ़ रही थी उसे वैलेंटाइन भौचक्का रह गया और परंतु उसने उत्तर देने का समय नहीं मिला क्योंकि जुड़वा भाई बहन का वार्तालाप तीव्र और अविरल था। युवती बोलती है, जरूर आइए मिस्टर वैलेंटाइन। फिलिप बोलता है, मैरिन होटल में 1:30 बजे। द यंग लेडीज, अनुवाद। युवती बोलती है, हम मम्मी को बता सकेंगे कि एक समानवीय अंग्रेज ने हमारे साथ दोपहर का भोजन का वचन दिया है। फिलिप
और कुछ ना कहो मिस्टर वैलेंटाइन, आप आएंगे। वैलेंटाइन, और कुछ ना कहूँ, अभी कुछ भी नहीं कहा है। क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं किसका अतिथि स्वीकार कर रहा हूँ? मरीन होटल में दो पूर्णतः अपरिचित व्यक्तियों के साथ भोजन करना वास्तव में असंभव है। युवती बचकाना ढंग से, ओ क्या बतूकी बातें हैं, 6 सप्ताह में एक मरीज, इससे आपको कितना अंतर पड़ गया है। फिलिप परिपक्वता से, नहीं डॉली, मनुष्य के स्वभाव के बारे में मेरे ज्ञान से मिस्टर वैलेंटाइन के मत पुष्टि होती, और ठीक कह रहा है। मैं मिस डोरोथी कोलंडाइन से, जिसे साधारणतः डॉली कहते हैं। वैलेंटाइन डॉली सामने सिर झुकाता और उसके आगे सिर झुकाती है, हिलाती है। मैं फिलिप क्लंडन हूँ, हम मदिरा के रहने वाले हैं, परंतु अभी तक बिल्कुल सामान्य है। वैलेंटाइन क्लंडन, क्या आपका संबंध? डॉली अचानक हताश होकर रोने लगती है। हाँ। वैलेंटाइन विस्मय से, मैं समझ नहीं पाया। डॉली बोलती, ओ हम हैं संबंधित। अब सब कुछ समाप्त हो गया है। फिल इंग्लैंड में सब हमारे बारे में जानते हैं। वो आप नहीं समझ सकते कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से संबंध होना, स्वयं को कोई कदर ना होना कितना पागल बना देता। वैलेंटाइन बोलता है, परंतु क्षमा करना, जिस सज्जन की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रसिद्ध नहीं है। डॉली और फिलिप उसको घूरते हुए, सज्जन वैलेंटाइन, हाँ मैं ये पूछने लगा था कि क्या आप न्यूबेरी हॉल के मिस्टर डेंसोमोर की पुत्री तो नहीं है? डॉली निर्भाव से, नहीं। फिलिप, अच्छा डॉली, तुम कैसे जानते हो कि उसकी पुत्री नहीं हो? डॉली प्रसन्न होकर बोलते, हाँ मैं भूल गई थी, ठीक है, शायद मैं हूँ। वैलेंटाइन, क्या आप नहीं जानते? फिलिप बोलता है, बिल्कुल नहीं डॉली, वो बच्चा समझदार होता है जो। 7 नंबर जो पैराग्राफ है, फिलिप उसको टोकते हुए, वैलेंटाइन घबराकर चौंक पड़ता है, क्योंकि फिल ने जो ध्वनि की यद्यपि क्षणिक थी, ऐसी ही जैसे बिजली को कौद कर रेशम की पट्टी को फाड़ कर दो कर दिया। यह डॉली के अविवेक को रोकने के लंबे अभ्यास का परिणाम है। सच बात यह है कि मिस्टर वैलेंटाइन की हम श्रीमती लेनफ्रे लंदन के बच्चे हैं, जो मदिरा में प्रसिद्ध लेखिका है। उसकी पुस्तक के बिना कोई घर पूर्ण नहीं होता। हम लंदन में उनसे बचने के लिए भाग कर आए। उस पुस्तक का नाम है 20वीं शताब्दी के निबंधन। डॉली, 20वीं शताब्दी का पाकशास्त्र। फिलिप, 20वीं शताब्दी की धर्मास्था है। डॉली बोलती है, 20वीं शताब्दी के कपड़े। फिलिप बोलता है, 20वीं शताब्दी का आचरण। डॉली बोलती है, 20वीं शताब्दी के बच्चे। फिलिप बोलता है, 20वीं शताब्दी के माता पिता। डॉली, लचा कपड़ा, चढ़ी पुस्तक, आधा डॉलर। फिलिप, यहाँ मड़ी हुई या लनन वाली कठोर परिवार के प्रयोग के $2। किसी परिवार को उसके बिना नहीं रहना चाहिए। उन्हें पढ़ो मिस्टर वैलेंटाइन, वह आपका दिमाग सुधार देगी। परंतु हमारी जान के बाद पढ़ना प्लीज। फिल, बिल्कुल ठीक। हम बिना सुधरे दिमाग वाले लोगों को पसंद करते हैं। हमारे अपने मस्तिष्क ने हमारी माँ के उन्हें सुधारने के साथ व्यायाम विफल कर दिया। वैलेंटाइन, असमंजस में हूँ। डॉली बोलती है, उसकी प्रतिध्वनि करती है, जिज्ञासा से हूँ। फिर उसे वे लोग अच्छे लगते हैं जिनके दिमाग सुधर। यदि यह बात है तो हम इसका परिचय परिवार और अन्य सदस्यों से कराना पड़ेगा। 20वीं शताब्दी की महिलाएं, हमारी बहन ग्लोरिया। और ये था इसका हिंदी सारांश। जो बात की गई है कि डॉली है, फिलिप है और एक डेंटिस्ट है, इनके संवादों को यहाँ पे बताया गया है। आपको कैसा लगा हिंदी सारांश? कमेंट करके बताएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।